जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1970 की। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से साल 1970 में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया, जो कि आगे चलकर श्वेत क्रांति के रूप में जाना गया। वर्गीस कुरियन को इस क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। साल 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजना ने भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने में मदद की। 1964 से 65 के दौरान देश में गहन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पशु मालिकों को पशुपालन में सुधार के लिए एक पैकेज की व्यवस्था की गई थी। बाद में श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा देश में एक नए कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ऑपरेशन फ्लड को 3 चरणों में शुरू किया गया था। 1970 से 80 के दौरान पहले चरण में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान के रूप में प्राप्त स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री के द्वारा राजस्व इकट्ठा किया गया था। 1981 से 1985 के दौरान दूसरे चरण में दूध के भंडार गृहों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 136 किया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में दूध की 290 दुकानें खोली गई थीं। 1985 के अंत तक ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 42,50,000 दूध उत्पादकों के साथ 43,000 गांवों के सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाया गया। 1985 से 1996 के दौरान तीसरे चरण में दूध के अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण और खरीद के लिए आवश्यक बाजार और बुनियादी ढांचे के विस्तार हेतु डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इस चरण में 30,000 नए डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया, जिसके कारण उस समय देश में डेयरी सहकारी समितियों की कुल संख्या लगभग 73,000 तक पहुंच गई थी। दुनिया में उत्पादित कुल दूध में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17% है। देश में उत्पादित कुल दूध में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 80% है, जबकि शेष 20% की हिस्सेदारी में सहकारी समितियां और निजी डेयरी संघ समान रूप से साझेदार हैं। भारत में 1.5 लाख से अधिक ग्रामीण स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां हैं, जो देश के 265 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं। इन डेयरी सहकारी समितियों द्वारा प्रतिदिन लगभग 26 मिलियन लीटर दूध एकत्रित किया जाता है। अब अंत में ये कहा जा सकता है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसानों की मदद के लिए ही की गई थी। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसके अंतर्गत किसान खुद से ही अपने विकास को सुनिश्चित करते थे, क्योंकि विकास के सारे संसाधन किसानों के नियंत्रण में ही थे। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी थी। 60 के दशक में भारत में दूध की खपत जहां 2 करोड़ टन थी, वहीं 2011 में ये 12.2 करोड़ टन पहुंच गई। वर्गीस के इस अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। तो आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, यानी साल 1971 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।